जय हिंद। देखिए, स्पेलिंग का ये दूसरा वीडियो है। पहला ऑलरेडी हो चुका है जिसमें कि हमने तरीका भी आपको बता दिया है कि उन सभी शब्दों को जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं आप नोट में अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, एक कॉपी पे एक जगह पे नोट कर लेंगे। करीब करीब ये 250-300 के शब्द होंगे आसपास। ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने का जो हम तरीका बताए थे यही बताए थे कि लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे इजी तरीका है, सबसे यही आसान है। ठीक है, और चूंकि ये बच्चे तो हैं नहीं कि याद करेंगे एक एक स्पेलिंग, कितना याद करेंगे, याद तो हो नहीं पाएगा। बहुत और भी तो चीज़ें याद करनी है। तो स्पेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसको एक सादे पेज पर रफ पर लिखते रहिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में पूछते रहिए कि अच्छा भाई ये बताओ कि रिकमेंडेशन की स्पेलिंग क्या होगी, है ना। आप पूछ सकते हैं पार्लियामेंट्री की स्पेलिंग क्या होगी। तो ऐसे पूछते रहेंगे तो अगला नहीं बता पाएगा, तो फिर आप उसको लिख के बताएंगे। तो थोड़ा सा क्रिएटिव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, याद क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि पार्लियामेंट्री की स्पेलिंग आपको दे दिया एग्जाम में, तो आप उसको एक सादे कागज पर पहले लिखेंगे, ऑप्शन में उलझेंगे नहीं कि ए था कि ई था, आई था कि वाई था। तो ऐसे उलझेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन आप जनरली क्या करेंगे कि पहले उसको सादे पेपर पे लिख लेंगे और लिख करके उसे मैच करा देंगे। जो ऑप्शन मैच होगा वही आपका सही होगा। क्लियर? तो आइए, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है कि पार्लियामेंट्री लिखा हुआ है PARLIAMENTARY। अब देखिए ईरर इसमें कैसे देता है, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ना, तो ए की जगह क्या कर देता है, ई कर देता है, ERY लिख देता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ई है तो यहाँ पर ए कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए आई ए है तो यहाँ पर AI कर देता है। तो ऐसे ही आगे पीछे शब्द को कर करके वो 3-4 ऑप्शन बनाता है, 3 ऑप्शन बनाता है। तो 3 ठीक गलत रहेगा और चौथा में ये वाला दे देगा सही वाला। तो वही आपको सही चुनना होता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट्री को लिख लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पार्लियामेंट्री मतलब क्या होता है, संसदीय होता है ना। चलिए अगला जो शब्द आपके सामने है कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब क्या होता है, धनिया। वही धनिया, ठंडी का समय चल रहा है, धनिया टमाटर आपके पास आता होगा डेली, तो उसको कोरिएंडर बोलते हैं, धनिया को। स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा CORIANDER। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो RI है ना, इसको डबल RI करके देता है, ठीक ना, और DER की जगह DAR करके देता है। तो इसी तरह से कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूजन होगा वो भी मैं बताते चल रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोरिएंडर की स्पेलिंग CORIANDER, ठीक ना, जिसका मतलब होता है धनिया। याद रखेंगे। अच्छा, ग्रामर आप कहेंगे कि सर जी इतना आसान तो नहीं पूछता है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सच बात है, बिलीव कीजिए, एयरफोर्स में ग्रामर की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एयरफोर्स में, है ना। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, 15 से अब तक जितने भी हैं सभी आपको मैं करा दूंगा जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामर में GRAMMAR होता है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो कि सिंगल एम ही जानते हैं कि ग्रामर में सिंगल एम। अच्छा, उसमें मान लीजिए कि डबल एम तो लिख देते हैं लेकिन AR की जगह ER कर देते हैं। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन होता है, AR ही होता है, ER नहीं होता है। GRAMMAR ग्रामर। याद रखिए, ग्रामर का मतलब बताने की जरूरत नहीं कि व्याकरण होता है। टेंटेटिव बहुत ही खूबसूरत शब्द है एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए। जब भी आप देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें लिख देता है टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव का मतलब अनिश्चित है ना, मतलब कोई निश्चित फिक्स नहीं है कि कब तक आपका एग्जाम होगा। ऐसा कोई नोटिस रहता है तो टेंटेटिव लिख करके नोटिस में डाल देते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, TENTATIVE है ना, टेंटेटिव। याद रखेंगे। अच्छा, ओमिशन देखिए, यहां पर कहानी इसलिए आती है क्योंकि ये डबल लेटर आ गया। डबल लेटर जब भी आए ना तो एयरफोर्स वाले अपना कान खड़ा कर लेना, मतलब सतर्क हो जाना कि ये पूछ सकता है जरूर, क्योंकि डबल लेटर एयरफोर्स में पूछना फेवरेट है। ठीक है, नेवी में भी पूछता है, ऐसा नहीं। अच्छा, ओमिशन लिखा OMISSION, क्या लिखा हुआ है, डबल S। याद रखेंगे, जिसका मतलब था चूक। इसी से संबंधित एक और शब्द है इमिशन। यहाँ पर O की जगह E हो जाता है, तो जिसका मतलब होता है इमिशन का मतलब उत्सर्जन होता है। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं छठे शब्द पर। अच्छा भैया, आप जा रहे हैं डिफेंस में, तो कमांडर। कमांडर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है सर, COMMANDER, है ना। अब कहानी यहीं पर फिर से आ गई डबल एम वाले। तो जब इसको ईरर में देगा आपके लिए तो डबल एम की जगह क्या कर देगा, सिंगल एम कर देगा, है ना। DER की जगह DAR लिख देगा। ठीक है,
COMMANDER कमांडर, याद रखेंगे स्पेलिंग को, ठीक है। अगला देखिए पैसेंजर, काफ़ी इजी है बट कंफ्यूज करता है कि ई की जगह ए दे देता है और जो डबल एस है उसकी जगह सिंगल एस दे देता है, और पैसेंजर में कभी कभी यहाँ पर भी ए की जगह ई और ई की जगह ए कर देता है। खास करके वॉवेल में ही AEIOU इसी में कंफ्यूज करता है और इसमें बच्चे आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको पैसेंजर की स्पेलिंग आती रहेगी तो एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार सही में पता नहीं ई था कि ए था। तो बिना ऑप्शंस को देखे आप उस सादे पेज पे लिखेंगे जो कि आपको एग्जाम के दौरान दिया जाता है रफ करने के लिए, उसी पर अपना पेन या पेंसिल से लिख लेंगे और जो लिखेंगे उससे मैच करा देंगे, ऑप्शंस क्लियर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई। तो पैसेंजर की स्पेलिंग क्या है डियर स्टूडेंट? PASSENGER, पैसेंजर। पैसेंजर मतलब यात्री। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि 8वां जो शब्द है कमिटी, वो एयरफोर्स नेवी में एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। ये बात मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। कहानी इसमें सबसे इंटरेस्टेड ये होती है कि CO के बाद डबल M, फिर I के बाद डबल T, फिर डबल E। अब देखिए डबल का तो यहाँ पर मेला लग गया, धमाल हो गया। COMMI डबल T डबल E, कमिटी। कमिटी 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 का मतलब समिति, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना आसान भी है, भले ये पूछता है लेकिन आसान भी है। हमारे साथ 2 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। COMMI डबल T डबल E, प्लीज एक बार और, COMMI डबल T डबल E, कमिटी कमिटी कमिटी, ठीक है। तो ये जो 8 वर्ड हमने यहाँ पर दिया, कल भी 8 वर्ड हमने दे दिया था आपको, तो टोटल 16 वर्ड हो गया। इन 16 वर्ड्स को एक ही जगह नोट कीजिए, उसके बाद रफ पर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों में पूछिए, आपके छोटे भाई बंधु हैं, पढ़ते हैं क्लास 4 में, 5 में, 6 में, पकड़िए कान के नीचे बजाइए, बोलिए ये बताओ कमिटी की स्पेलिंग क्या होगी। ग्रामर पढ़ते हो, ये बताओ ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी। उससे पूछेंगे, आपका इंप्रूव होगा। और उसको नहीं आता है तो उसको भी बता देंगे, और थोड़ा सा भौकाल जमाना है तो 2-3 थप्पड़ लगा भी देंगे। अगर कोई इस टाइप का बच्चा है, गधा टाइप का, पढ़ता नहीं है, तुम्हें ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती है, पढ़ते हो CBSE बोर्ड में, ऐसे करके अपना थोड़ा सा वर्चस्व भी बढ़ा सकते हैं और अपना इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय से और आपके कमेंट से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि ठंडी में रात को उठ करके आपके लिए मटेरियल तैयार करते हैं और उसके बाद आपके लिए क्लासेस लेते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। आप देखते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट होती है बिल्कुल ईजिली। आप अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे चाहें वैसा हमसे आप 100% ले सकते हैं, बशर्ते कि मुझे बस आपसे एक चीज़ चाहिए, आपका प्यार और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद अपना शादी विवाह, तिलक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है सब कुछ कीजिएगा, बट 1 महीने के लिए ना सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दीजिए, गोल पे फोकस कीजिए, है ना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।